प्राचीन काल की बात है। उज्जैन में सांदीपनि मुनि का एक प्रसिद्ध आश्रम था। यहाँ दूर दूर से शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इसी आश्रम में दो बाल मित्र भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक थे कृष्ण, जो द्वारका के भावी राजा बनने वाले थे, और दूसरे थे सुदामा, एक अत्यंत ही सरल और शांत स्वभाव के बालक, जो एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। आश्रम में उनकी मित्रता अटूट थी। वह साथ पढ़ते, साथ खेलते, एक दूसरे का सहारा बनते और सुख दुख में साथ रहते। कृष्ण जहाँ संचल और नटखट थे, वहीं सुदामा शांत और गंभीर। लेकिन इस भिन्नता ने उसकी दोस्ती को और गहरा बना दिया था। समय का चक्र और जीवन के मार्ग शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों मित्र अपने अपने जीवन पंथ पर निकल पड़े। कृष्ण ने द्वारका के राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाया और एक समर्थ ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वहीं सुदामा वापस अपने गांव लौट गई, एक साधारण जीवन जीने लगे। उन्होंने एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया और उनके कई बच्चे भी हुए। लेकिन सुदामा का जीवन और दरिद्रता में बीता। उसके पास न ढंग का घर था, न कपड़े, न ही बच्चों को भरपेट खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन। उसकी पत्नी सुशीला स्वयं भी गरीबी से जूझती थी, लेकिन उन्होंने कभी सुदामा को इसका दोष नहीं दिया। पत्नी की प्रेरणा और द्वारका की यात्रा। एक दिन जब घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह भूख से बिलख रहे थे, तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने उनसे कहा, स्वामी, आप अक्सर कहते हैं कि द्वारकाधीश कृष्ण आपके बाल सखा है। वह तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, इतने धनी हैं। क्यों ना आप एक बार उनसे मिलने जाएं? हो सकता है वह हमारी कुछ सहायता कर दें। सुदामा स्वभाव से स्वाभिमान थे। उन्होंने अपने मित्र से कुछ मांगना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन पत्नी और बच्चों की दयनीय दशा देखकर उन्होंने कृष्ण से मिलने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं खाली हाथ अपने मित्र के पास कैसे जाऊंगा? पत्नी ने पड़ोस से थोड़े से कच्चे चावल पोहा मांगे, उन्हें एक कपड़े की पोटली में बांधा और सुदामा को भेंट स्वरूप दिया। सुदामा उस छोटी सी पोटली को लेकर द्वारका की ओर पैदल ही निकल पड़े। द्वारका का भव्य महल और कृष्ण का स्वागत। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें देखकर उपहास किया। एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए दुबला पतला ब्राह्मण भला राजा कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है? लेकिन जब सुदामा ने अपना नाम बताया और कहा कि वो कृष्ण के सखा है, तो द्वारपालों ने अपने मन मने ढंग से कृष्ण को सूचना दी। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो नंगे पांव दौड़ते हुए महल से बाहर आए। उन्होंने सुदामा को देखते ही उन्हें कसकर गले लगा लिया। कृष्ण की आंखों में आंसू थे और वो अपने मित्र को इस हालात में देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने सुदामा को अपने हाथों से अंदर ले गए और अपने सिंहासन पर बिठाया। रानी रुक्मिणी समेत सभी दरबारी ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि स्वयं द्वारकाधीश एक दरिद्र ब्राह्मण के शरण धो रहे हैं और वो अपने बहुमूल्य वस्त्रों से उनके पैर पोंछ रहे हैं। पोए का प्रेम और भगवान की उदारता। कृष्ण ने सुदामा की उनकी कुशल क्षेम पूछी और आश्रम के दिनों की यादें ताजा की। उन्होंने जानबूझकर सुदामा के पास मौजूद चावल की पोटली की ओर ध्यान नहीं दिया ताकि सुदामा को संकोच न हो। लेकिन जब कृष्ण ने हंसी मजाक में पोटली छीन ली और उसमें से कच्चे चावल निकाले तो सुदामा शर्मा गई। कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाले और कहा, इस मित्रवत पेट से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने दूसरी मुट्ठी चावल मुंह में डाले और तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि रानी रुक्मिणी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु, 2 मुट्ठी चावल से अपने सुदामा को संसार की सारी संपत्ति प्रदान कर दी है। तीसरी मुट्ठी से आप स्वयं भी दरिद्र हो जाएंगे, तब हमारा क्या होगा? दरअसल कृष्ण ने हर मुट्ठी चावल के साथ सुदामा को एक लोक का ऐश्वर्य प्रदान कर दिया था। अदृश्य वरदान और सुदामा का नवजीवन। सुदामा कई दिनों तक कृष्ण के साथ रहे, लेकिन अपनी गरीबी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उन्हें अपने मित्र से कुछ
मांगना गवारा नहीं था। जाते समय कृष्ण ने उन्हें प्रेम से विदा किया, लेकिन उन्हें कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं दी। सुदामा थोड़े निराश होकर अपने गांव की ओर लौटे। वह सोचने लगे कि पत्नी को क्या जवाब देंगे। जब वो अपने गांव के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा है। उनकी पत्नी और बच्चे नए नवेले वस्त्रों में बाहर आकर उनका स्वागत कर रहे थे। सुदामा यह देखकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने तुरंत समझ में आ गया कि यह सब उनके मित्र कृष्ण की ही कृपा है। कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी, और वह भी इस तरह की सुदामा का स्वाभिमान भी बना रहा। कृष्ण और सुदामा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन, दौलत, पद या सामाजिक स्थिति की मोहताज नहीं होती है। यह निस्वार्थ प्रेम, सम्मान और विश्वास पर आधारित होती है। भगवान कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके लिए उनका भक्त और मित्र ही सबसे बड़ा धन है। थैंक यू, धन्यवाद।